हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो मैं स्कूल से आई हूँ वापस और हाथ धो के फिर मैं किचन में गई हूँ लंच के लिए। तो ये बीन्स आलू की सब्ज़ी है जो सुबह मैंने बनाई थी। रात को बीन्स काट के रखी थी, सुबह फ्रेश सब्ज़ी बनी है। बच्चों के टिफ़िन में गई, मेरे टिफ़िन में गई, नाश्ता किया और थोड़ी सी अभी दोपहर में है। और दाल भिगो के गई थी ये उड़द की, तो ये दाल बन गई है। और चावल भिगो के गई थी, तो दाल चावल और 2 रोटी रखी हुई थी कैस्ट्रॉल में मैंने बना के, और प्लस ये सब्जी। ये हमारा लंच है। तो ये तीनों लोग जो हैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बेटियां जो हैं, वो लंच ले जा चुके हैं, अपना कर रहे हैं। मैं अभी सर्व करूँगी, उसके बाद इनके साथ बैठूँगी, तीनों के साथ बातें करूँगी, कैसा कैसा दिन गया मेरा और इनका, सब आपस में शेयर करेंगे। और उसके बाद फिर इनका काम निपट जाएगा तो फिर मैं इन्हें पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल टीवी में चल रहा है बिग बॉस। जितनी देर ये खाना खा रही हैं उतनी देर का टाइम है, उसके बाद फिर ये पढ़ने बैठेंगी। अब मैथ में जो है इनका, आज ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो है ये बताया था, इनको आज स्टार्ट कराया। तो थोड़ा सा ही होमवर्क मिला था। तो जो इनका अभी पिछला एक्सरसाइज ख़त्म हुई है डिवीज़न की और मल्टीप्लिकेशन की, उसकी वर्ड प्रॉब्लम में इतनी ज़्यादा ये एक्सपर्ट नहीं हुई हैं। टेस्ट में भी जो है वो इनको 1-2 नंबर इसमें कटे थे। तो मैंने इनको जो है 2 एक्सरसाइज हैं उसमें से अपनी चॉइस के 2 सम्स रोज़ इन्हें बोला है कि करने हैं। तो ये वो करके अब दिखा रही हैं मेरे को। तो यहाँ पर अब मैं इनका कर रही हूँ चेक। तो आरोही ने चूज़ किए डिवाइड वाले और आराध्या ने किए थे मल्टीप्लिकेशन वाले। तो फ़िलहाल आरोही का पहले हो गया है, वो लेके आई। तो पहला वाला ठीक था उसका, और दूसरे में टेबल में मिस्टेक कर दी थी। इस वजह से जहाँ पर उसकी गलती थी उसे समझ में नहीं आ रहा था। ये पता था कि गलत है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि गलत कहाँ है। तो गलती उसकी बताई, उसके बाद उसने दोबारा ठीक किया। अच्छा, सेकंड सब्जेक्ट चल रहा है एसएसटी का। तो ये इसमें चैप्टर याद करेंगी और लिख के दिखाएंगी। आप बज गए जी। उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया था 1 घंटा। फिर 5:30 बजे के बाद मैं आ गई हूँ अब उठ के किचन में। और ये काजू और मगज के बीज, इन दोनों को भिगो रही हूँ, क्योंकि आज बिना प्याज लहसुन और टमाटर के पनीर की शाही पनीर वाली सब्ज़ी बनेगी, जो आपने अभी इंट्रो में देखी। तो मैंने ये यूट्यूब पे देखी थी और मुझे बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल सी लगी रेसिपी। और मुझे पता नहीं क्यों इसे देख के ऐसा लगा कि ये हैंडी सी रहेगी रेसिपी और मैं बना लूँगी इसको। तो आज मैंने इसको ट्राई किया। अच्छा, सारी चीज़ें जो मगज के बीज और काजू वगैरह थे ना, वो रखे हुए भी थे। तो अब यहाँ पर इन्हें भिगोने के बाद 1-1.5 घंटा ये भीग जाएंगे दोनों चीज़ें। अब मैंने अपने लिए चढ़ा दी है चाय, और क्योंकि आज मैंने दोपहर में चाय आके जो है खाने के बाद नहीं पी, सीधे अंदर चले गए थे वहाँ। और फिर इधर की तरफ जब चाय पक रही है, उधर मैंने जो है बर्तन कुकर वगैरह दाल चावल के आप खाली करने शुरू कर दिए। दोपहर में मैंने, जैसे मैं आके कई बार किचन पहले क्लीन करती हूँ, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने बैठती हूँ, आज वो चीज़ नहीं हुई, पहले मैंने लेके बैठ गई। अब यहाँ पर दाल और चावल जो हैं थोड़े थोड़े बचे हैं, तो इनको मैंने डिब्बों में कर दिया है और ये रख दूँगी फ्रिज में। अगर कोई खाएगा तो ठीक है रात में, लेकिन ये कि सही बने रहेंगे तो काम आ जाते हैं। बाहर रह के तो ख़राब हो जाएंगे, किसी के भी काम के नहीं रहेंगे इतने। फिर ये चाय हो गई, तो चाय मैंने छान ली। अब 10 मिनट जो है बैठ के पहले चाय पी लूँगी। ये भीग रहे हैं दोनों ड्राई फ्रूट्स। अब जब मैं अंदर गई हूँ बेडरूम में, तो मैं शूट कर रही थी, लेकिन ये ट्राईपॉड जो है पहले थोड़ी स्टिक ये जो चिपकाई हुई है, ये भी जुगाड़ किया था परसों इन्होंने, लेकिन उसके बाद फिर ये पूरा ही टूट गया। अब इसका नतीजा ये है कि ये जो बर्तन है, पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, नई रेसिपी ट्राई करूंगी, तो मुझे किचन क्लीन चाहिए होती है। तो ये बर्तन मैंने सारे जो हैं अभी तक के, सुबह नाश्ते के, लंच के और हम सब के टिफ़िन वगैरह, ये धो के पानी से निकाल के रख लिए हैं। ट्राईपॉड अब चालू नहीं है तो धोने वाली क्लिपिंग शूट नहीं हो पाई, इतनी देर कौन खड़ा होगा। अब यहाँ पर सारी किचन जो है वो अच्छे से साफ़ हो गई, सारे बर्तन ऑर्गेनाइज हो गए हैं स्टोकरे में। और इनका पानी इतने निचुड़ेगा, मैं इन्हें खाली करूँगी क्योंकि रात के बर्तन फिर हो जाएंगे। इतने मैं जा रही हूँ ऊपर। आप लोग हमेशा कहते हैं कि लॉन्ड्री हैंगर पे मैं सुखाती हूँ, कभी भी मैं बाहर सुखाती हुई आपको नहीं दिखी। तो ऐसा है, तार बंधा हुआ है, लेकिन उस पर मैट वगैरह मैं कई बार डाल देती हूँ। तो ये जो लॉन्ड्री हैंगर पे है, ये कल का लोड है जो मैंने संडे में धोए थे। और ये है ऊपर वाली छत जिस पे मैंने प्लांट रखे हुए हैं। आधे इधर हैं, आधे सामने की तरफ बैल्कनी में। ये हमारी तुलसा महारानी है। तो अभी मैं कल जो है फिर शाम के टाइम काफ़ी यहाँ पे साफ़ कर गई थी। संडे का इंतज़ार ना करती तो शायद वो पानी भी ना भरता, लेकिन अब मैं संडे में जो है मैंने शाम के टाइम सफाई कर दी थी यहाँ पर। सुबह बिज़ी था क्योंकि कथा वगैरह की मैंने आपको बताया था ना, खबर आई थी।
तो सुबह तो नीचे नीचे का करके फिर अपने और काम किए थे। शाम को मैंने ऊपर की सफाई कर दी थी। अब यहाँ पर ना मैट वगैरह मैंने कल धोए थे, और एक ये शरारा और इनकी टी शर्ट जो है ये धूप में डालने की वजह से, कि इसमें आला ब्लीच में धोई थी, पीलापन सा आ गया था, इस वजह से डली हुई है। तो अब बाकी आराध्या मेरे साथ आ गई थी। कुछ ट्राइपॉड टूट गया है तो ये कहना आई थी, मेन तो इसलिए कि भगवान जी के लिए ना फूल लेते हैं ना, तो फूल लेके जाएंगे शाम की पूजा के लिए। और जी बाकी ये छत जो है अभी सूखी सफाई हुई है, शाम के टाइम किया था तो धुलाई नहीं हुई, लेकिन ये है कि पत्ते वगैरह अब नहीं हैं। तो अब यहाँ से इसे बंद कर दिया। थोड़ा सा सामान मैंने आराध्या को दे दिया, मैट वगैरह के नीचे ले जाओ, और बाकी का जो कल वाला लोड ये लगा हुआ है इसको मैं फटाफट से उतार के ले जाऊंगी और इसको रख दूंगी बेडरूम में। लेकिन इसके बाद पहले मुझे जो काम निपटाने हैं वो करूंगी, और कपड़े अक्सर मैं सारा काम निपटा के, या फिर कई बार बच्चे तय कर देते हैं अंदर, तो ये बेडरूम में मैं रख देती हूँ। अगर हो गए ठीक है, बाकी देखते हैं। तो यहाँ पर ये चादर मोटी वाली भी थोड़ी सी रह गई थी, तो ये मैं कल नहीं ले गई थी, आज ले गई। अब मैंने जीने के पास और बाथरूम वाला ये मैट मैंने नया लिया है परसों, ये मैंने डाल दिया है, और मंदिर के पास जो मैट पड़ा रहता है उसको भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, आराम से धुल जाता है और अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ पर है। तो इस पर खड़े होकर हम लोग पूजा कर लेते हैं। अब दिन छिपने वाला है, तो खाना बनाने से शुरू करने से पहले पूजा जो है वो शाम की करनी है, दीपक जलाना है। तो आज आरोही कह रही थी कि हनुमान चालीसा मैं करूँगी, तो अभी ये दीपक वगैरह नहीं जला पाती हैं, तो अगर पूरी पूजा भी इन पे मुझे छोड़नी है तो दीपक या धूप बत्ती वो मुझे जलानी होती है। फिर आराध्या भी आ गई थोड़ी देर बाद, और ये कह रही थी कि जो धूप बत्ती है वो मुझे जलानी है, लेकिन कर नहीं पा रही थी, तो मुझे थोड़ी सी इसकी हेल्प करनी पड़ रही थी। अब जैसे भी होती है, लेकिन टूटी फूटी जितनी भी आपके यहाँ पूजा पाठ जितना भी होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा जितनी भी कर पा रहा है उसको हमेशा इनकरेज करना चाहिए पूजा पाठ वाले कामों में हिस्सा लेने के लिए। मेरी मम्मी भी ऐसे ही किया करती थी। मैंने सारी आरतियाँ और चालीसा जो है वो रट लिए थे, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो पढ़ नहीं पाती थी और मैं किताब पढ़ पाती थी, तो जब मैं पढ़ती थी वो सुनती थी। तो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट उनका मेरे साथ में इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी में रहता था। तो वही चीज़ मैं अपनी बेटियों के साथ भी कोशिश करती हूँ। अब जब दीपक जलने का हो गया ये वाला काम पूरा, तो उसके बाद फिर मैं फटाफट से आ गई थी पनीर की सब्ज़ी बनाने में। अच्छा, ये मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ तो पूरे ध्यान से बना रही थी, और दूसरी चीज़ है कि ट्राइपॉड नहीं है, तो बीच बीच में अब आराध्या का जो है काम निपट चुका पढ़ाई का, तो आरोही का भी निपटा, तो वो अभी के साथ खेलने चली गई अपने कज़िन के साथ। आराध्या से मैंने पूछा तो इसने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, तो मैंने कहा खड़ी है तो फिर मेरे क्लिप्स बना दे। तो फिर ये है कि अब ये बीच बीच में बना रही है, तो मैंने ना सारा सामान इसीलिए निकाल के रख लिया ताकि मुझे थोड़ा सा हैंडी रहे। खड़े मसाले जो जो डलने थे वो, और अदरक हरी मिर्च वगैरह तरीके से चॉप कर ली। दही जो है वो पैकेट खोल के रख लिया। इतने मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस से आ गए, आते टाइम फ्रूट्स लाए थे, तो सेब आए थे और आए थे आम। और मैंने इन्हें ट्राइपॉड टूटते ही फ़ोन कर दिया था कि भाई आना ही पड़ेगा वो उसका, क्योंकि 2-3 चीज़ें उसमें ख़राब हो रही हैं, अब उसमें गुंजाइश नहीं है, तो आते टाइम लोकल मार्केट से ले आना। और देखो मीशो से ये हमेशा लगभग 400 का मिलता है, 300 कुछ का। 2 बार मेरा ख़राब हो चुका जब से स्टार्ट किया, और यहाँ पर ये 200 कुछ का मिला है लोकल मार्केट में। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, अगर आसपास किसी शॉप में मिल रहा है तो लोकल से ले लो, ठीक है। अभी नया है, बस थोड़ा टाइट चल रहा है, ये मुझे दिक्कत इसमें लग रही है, बाकी ठीक है। तो अब फ्रूट्स जो हैं वो सेब टोकरी में रख दिए, आम फ्रिज में गए फ़िलहाल। और अब सब्जी के तरफ चलो बताना शुरू करती हूँ। तो इसमें ना जो पनीर हमें फ्राई करके डालना है उसके लिए पानी रेडी करना है। हल्दी, नमक और मिर्च डाल के पानी रेडी करके रखना है एक बाउल में। तो इसमें हमें पनीर तलने के बाद डालना है। अब मैं सब्जी ना स्टार्ट ही कर रही थी बनानी, इतने मेरे भैया आ गए। तो इस टाइम पे ये अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ चुके, तो वो भैया के पास बैठ जाएंगे, बाकी हम भाई बहनों की कोई फॉर्मेलिटी है नहीं, किचन में से बातें चलती रहेंगी। तो मैंने आते ही बोला कि भैया नई रेसिपी ट्राई हो रही है और रिस्क ले लेना, तो उनकी हंसी छूट गई। और मैंने कहा अभी ना चाय वाय फिर नहीं पिलाते हैं, सीधे खाना खाएंगे, आधे घंटे में लगभग बन जाएगा। तो उन्होंने जो है वैसे भी चाय छोड़ी हुई है, कोल्ड ड्रिंक उन्होंने मना कर दिया, तो वो अभी पानी पी के और फिर वो अपनी बातें कर रहे हैं। इतने मैं फटाफट से कोशिश कर रही हूँ इसको बनाने की। तो जी यहाँ पर सबसे पहले जो है कढ़ाई में तेल डाला। अच्छा, यहाँ मैं सरसों के तेल में नहीं कर रही, सोयाबीन का ऑयल है ये,
एक थैली मतलब मैं मंगा के रख लेती हूँ इसी तरीके की चीज़ों के लिए जिनमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें मैंने ये पनीर जो है वो फ्राई कर लिया गोल्डन ब्राउन करके, और फिर सीधा ही ये नमक मिर्च और हल्दी का जो पानी मैंने घोल के रखा था इसमें डाला है। तो इससे पनीर के अंदर जो है वो फ्लेवर आ जाएगा, और दूसरा वो रबड़ी टेक्सचर का नहीं होगा जो अक्सर फ्राई करने पे हो जाता है। अब हमें बिना प्याज उसके जो ग्रेवी तैयार करनी है ना, उसके लिए जो काजू भिगोए थे वो, और मगज के बीज, और इसमें जो 4-5 मैंने पनीर के टुकड़े बचाए हैं वो डाले हैं, और एक जाएगी इसमें छोटी साइज़ की शिमला मिर्च। तो जो रेसिपी में बताया था वो यही था कि जो प्याज का हल्का सा मीठापन होता है वो इसकी कमी जो है वो शिमला मिर्च पूरी कर देगी, और ये सब चीज़ें डलने पे मतलब लहसुन वहसुन की आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो लेट्स सी कि क्या बनता है। और अब मैं कह सकती हूँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ कि बहुत अच्छी बनी थी, पास हो गई सब्जी। अब देखो ये पेस्ट बना है, पानी डाल के बनाना है, सूखा नहीं पिसेगा, लेकिन बिल्कुल वाइट, लग भी नहीं रहा कि इसमें शिमला मिर्च पिसी भी है, कोई ग्रीन कलर नहीं है। और इसके छौंकने में थोड़ा सा जीरा, हरी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 3-4 लौंग, ये चीज़ें इसमें जाएंगी, ये भुन जाएंगी। उसके बाद इसमें डालनी है हमें थोड़ी सी अदरक जो हमने कस के रखी थी ना वो, और हरी मिर्च, ये चीज़ें डाल देंगे। अब इतने वो भुन रहे थे खड़े मसाले, इतने मैंने दही जो है वो अच्छे से फेंट लिया। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो दही में मिला दीजिए मसाले या फिर तेल में डाल दीजिए। तो हल्दी, धनिया, मिर्च और किचन किंग जा रहा है, नमक इसमें अभी नहीं डालना, बस ये ध्यान रखना है। और ये मसाले भुन गए, उसके बाद जो फेंटा हुआ बिल्कुल स्मूथ दही है वो डालना है 1 चमचा करके, उसके बाद दूसरा और डाल देना है। अगर लगे फिर आपको ज़्यादा खट्टी चाहिए तो थोड़ा और ज़्यादा डालो, नहीं तो 2 चमचे के करीब जो है वो काफ़ी हो जाएगा। और इसको ना लगातार चलाते रहना है, बस दही से छौंकने में यही 2 बातें याद रखनी है कि एक तो फिटावा होना चाहिए दही अच्छे से, और दूसरी चीज़ उसको डालने के बाद आपको चलाते रहना है, कम से कम स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज़्यादा, वरना वो दही जो है वो फट जाएगी। तो इसको मैं लगातार चलाती जा रही हूँ, और जैसे ही दही लग गया कि हाँ भून लिया मैंने, इसमें डलेगा 1 चम्मच बेसन। तो छोटी वाली जो हम जिससे खाना खाते हैं वो वाली 1 चम्मच बेसन डाला है, थोड़ा इससे गाढ़ा हो जाएगा। अब बेसन को हमें वही 30-40 सेकंड के लिए मतलब अच्छे से भून लेना है। उसके बाद जो हमने ये जार में मसाला तैयार किया था ना, काजू और मगज के बीज वगैरह पीस के, इसको डालना है। अब देखो एकदम टेक्सचर चेंज हो गया सब्जी का। अच्छा, आराध्या इस टाइम पे आई थी तो मैंने उसको बताया होटल वाली शाही पनीर बन रही है जो बाहर से मंगाते हैं। तो उन्होंने कहा उसकी ऑरेंज क्यों ग्रेवी होती है मम्मी, ये वाली तो येलो बन रही है। मैं देखते हैं क्या बनता है। तो इसको आपको फिर भूनना है, तो थोड़ा सा टाइम मेरे पास था, भून रहा है जब तक वो, तो मैंने फटाफट से आटा जो है छान लिया, क्योंकि खाना मुझे जितना हो सके जल्दी रेडी करना है, भैया बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया इतने, ताकि वो मसाला धीरे धीरे भुनेगा। अच्छा, कब तक भूनना है उसको, जब तक वो तेल ना छोड़ दे। तो मैं उसको चला दिया एक बार, इतने मेरा आटा जो है ये पूरा गुथ गया। इतने फिर उसको दोबारा चलाने का एक बार टाइम आ गया, तो फिर ये देखो अब हल्का हल्का तेल जो है वो छूटना शुरू हो गया। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा और मैं चला रही हूँ अच्छे से। जब ये भुन जाएगा उसके बाद फिर इसमें टाइम नहीं लगना। अब जब ये भुन गया, तेल छोड़ दिया, तो उसमें ये जो हमने पनीर भिगो के रखा था नमक मिर्च और हल्दी वाले पानी में, ये पनीर इसमें मिलाना है, और हल्के हाथ से जो है वो पूरी ग्रेवी इसमें अच्छे से मिला देनी है। अच्छा, इतना धीमे धीमे करते हुए भी थोड़ा सा मतलब हल्का सा ऐसा लग रहा है तो मैं थोड़ा हल्के हाथ से चला रही हूँ। और जो ये वाला पानी है, यही वाला पानी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। अकॉर्डिंगली नमक जो है वो थोड़ा कम डालेंगे फिर बाद में, क्योंकि इस पानी में नमक है। तो यहाँ पर डाल दिया मैंने, फिर एंड में आके थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला, ये ऑप्शनल है क्योंकि खड़े मसाले डले हैं, और कसूरी मेथी डल गई। अच्छा, यूजुअली मैं इस टाइम पे चीनी डालती हूँ, लेकिन रेसिपी में नहीं बताई थी तो मैंने अभी नहीं डाली है। और फिर जितना हरा धनिया मेरे पास था वो मैंने सारा इसमें हरा धनिया डाल दिया, जितना था उतना ही था। अब इसमें वैसे रेसिपी में बता रहे थे काफ़ी सारा डाल दो आप और अच्छा फ्लेवर आएगा, पर जितना था खैर उतना इसमें डल गया। और इसके बाद इसे लगभग 5 से 6 मिनट ढक के हमें धीमी आंच पे पकाना है। अब ये जो 5-6 मिनट मिले हैं, इसमें मैंने फटाफट से इसके साथ खाने के लिए प्याज के छल्ले काट लिए। तो इसको काट के फिर पानी में भिगो के रख दूँगी, तो इतने प्लेट लगेगी, इतने इनकी जो वो झर सी होती है वो निकल जाएगी और ये अच्छे लगेंगे खाने में। तो यहाँ पर मैंने इनके फटाफट से कर लिए हैं छल्ले, और इसके बाद फिर इसको पानी में भिगो के रखूँगी। अब इतना काम करते करते जो है सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी। ये देखो
धीमी आंच पे 5-6 मिनट बाद ये इस तरीके की हो गई। अब हमें गैस करनी है बंद। तो अभी पूरी तरीके से मैंने बस जो देखा वो बना दिया। फ़िलहाल इसके टेस्ट का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, देखने में अच्छी लग रही है नो डाउट, लेकिन अब मैं कह सकती हूँ जब वॉइस ओवर कर रही हूँ कि वास्तव में बहुत अच्छी बनी थी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि बिना प्याज लहसुन और टमाटर के बनी है, कहीं भी टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कहीं भी लुक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया यम्मी। और भैया थे, अगर उल्टी सीधी होती वो तुरंत कह देते कि क्या बनाया, लेकिन कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है सब्ज़ी। अब यहाँ पर मैंने जो है सब्ज़ी बनते ही पहले ये वाला प्लेटफॉर्म इधर से साफ़ कर दिया ताकि यहाँ पर प्लेट्स वगैरह लगा सके मेरे हस्बैंड। और जब खाना सर्व करने से पहले थोड़ा सा मैं इनको मतलब बोलती हूँ कि चख के देख लो, तो कुछ कमी लगे तो मेहमान पे जाने से पहले यहाँ पे हो जाए। तो हल्की सी वही कि चीनी की कमी लग रही थी, तो थोड़ी सी चीनी इसमें हमने रेसिपी से अलग करके डाल दी। अब इसके बाद जो है ये चीनी मैं सजेस्ट करूँगी आपको भी कि आप भी डाल देना। हल्का सा मीठापन जो चीनी का आता है उसी की कमी लग रही थी, वो डल के फिर बिल्कुल ठा टेस्ट गया इसका। उसके बाद मैंने फटाफट सेक ली रोटियाँ, और जिस टाइम मैं रोटी सेक रही हूँ मेरे हस्बैंड जो है वहाँ पर प्लेट लगा रहे हैं। तो चावल और बीन्स आलू की सब्ज़ी भी बहुत ही यम्मी बनी थी, बहुत ही यम्मी। मतलब बच्चों ने आके भी कॉम्प्लीमेंट किया कि मम्मी टिफ़िन की सब्ज़ी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पर अब सबका जो है खाना लग गया, सब खाना खा रहे हैं। अभी बजे हैं 9:45। मैं भी खाना खा चुकी हूँ, भैया के साथ थोड़ी देर बात कर रही थी। अभी किचन मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि फिर वो चले जाएंगे और मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो ये लाए थे भैया लड्डू हमारे लिए और नान खटाई लाए थे। और अब बज गए हैं 10। तो 10-15 मिनट उनसे बैठ के बात करने के बाद अब वो चले गए हैं। तो मैं अब किचन जो है साफ़ करूँगी। और 10 बज गए हैं तो इन्हें मैंने फटाफट से बच्चों को भेज दिया है। अच्छा, वो जो कपड़े लाई थी वो रखे हुए हैं, इनकी लाइट वगैरह बंद करी कि तुम सो। अच्छा, इनकी ना कल स्कूल बंद है, किसी स्कूल में, आजमगढ़ के स्कूल में जो एक केस हुआ है उसकी वजह से सहोदय संस्था की तरफ से सारे पब्लिक स्कूल जो हैं वो कल बंद हैं। तो इसलिए इनके 9:45 तक भी ये जग रही थी, तो कोई आज इतना वो नहीं किया। कुछ भैया आए हुए थे। अब मैंने फ़िलहाल इनकी जो है बेडरूम की लाइट बंद कर दी है, तो बच्चे सो गए हैं, मेरे हस्बैंड भी ऊपर चले गए हैं सोने के लिए। और अब मैं जो हूँ, पहले जो अभी शाम को बर्तन धोए थे पहले उनको ड्रॉर्स में लगाऊंगी ताकि टोकरा खाली हो सके। और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है अभी उसको सब एक किनारे करूँगी डब्बों में, और उसके बाद फिर धोऊंगी बर्तन। तो अभी दिन के धुल गए थे इसलिए बर्तन कम हैं, वरना तो अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला था और दिक्कत भी हो जाती। तो वो धुले थे इसीलिए क्योंकि जब भी कोई नई रेसिपी बनती है तो रसोई यूजुअल से ज़्यादा फैलती है। लेकिन खुशी हो रही है कि एक नई रेसिपी पनीर की जो है वो समझ में आ गई, बन गई, ईजी टू मेक है और अच्छी बनी, सबसे बड़ी बात। और आज तुक्के की बात भैया भी आ गए क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो आज आने वाले हैं या नहीं आने वाले। तो कुछ भी प्री प्लान्ड नहीं थे उनकी ट्रिप, और अचानक से वो आ गए और मेरे हाथ की नई रेसिपी खा के तारीफ़ कर गए। तो मेरी तो सही बताऊं खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि अब मेरे हस्बैंड और बच्चे तो रोज़ मेरा खाना खा रहे हैं, तो पता है उन्हें कि क्या कुकिंग चल रही है। लेकिन जिस बंदे के सामने मैंने ढंग से कभी कुकिंग ना की हो, वो जब तारीफ़ करके जाता है ना कि तो तुझे खाना बनाना आ गया, या बहुत अच्छी बनी है, या अच्छा लगी नहीं रही, बिना प्याज लहसुन की है ये, जब इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट वो दे के जाते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो इन वाले भैया मैं ना बस मम्मी पापा दोनों को इनमें ढूंढ लेती हूँ। दीदी हैं एक बड़ी, कोई पूछ रहा था कि आपकी रियल सिस्टर हैं या नहीं है, तो एक दीदी हैं और बहुत बड़ी हैं, मतलब उनके बच्चे मुझसे सिर्फ 8 साल छोटा है उनका बेटा, जो मेरा भांजा है सबसे बड़ा। तो काफ़ी बड़ी हैं वो मुझसे, लेकिन वहीं पर नहीं होता मिलना जुलना इतना ज़्यादा। वो भी अपने नाती पोतों में बिज़ी हैं और मैं यहाँ बिज़ी हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग मिलते नहीं हैं। लेकिन ये है कि जब मौका लगता है तब मिल लेते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, यूजुअली त्योहार पे मिल लेते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। बाकी कभी लगता है कि माँ वाली फीलिंग चाहिए तो वो दीदी हैं, और बाप और माँ दोनों की फीलिंग चाहिए तो ये भैया हैं। तो जब अभी बैठे थे ना, तो हम लोग किचन में से जब भी आते हैं ना तो अपने खूब सारी यादें जो हैं बचपन की अपने बच्चों को सुनाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो वो सब चीज़ें खैर चल रही थी, तो मन खुश है, भैया आ गए थे, बातें हो गई। अब यहाँ पर ना सारे बर्तन धोने के बाद फिर मैं धो रही हूँ सिंक। जितनी बार भी आप बर्तन धो उतनी बार सिंक में साबुन लगा दो, अच्छे से धो दो, आपकी सिंक हमेशा मेंटेन रहेगी। और हाथ के हाथ ही सिंक धोते ही फिर मैंने धो लिया स्लैब साफ़ करने के लिए कपड़ा। अब ये चल रही है नाइट वाली क्लीनिंग।
10:40 हो रहे हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो काम करने हैं वो करने हैं, क्योंकि 10:40 आज हो रहे हैं तो कल भी होंगे, परसों भी होंगे, उससे अगले दिन भी होंगे, वो एक दिन कभी नहीं आता। तो जो काम मैं एक दिन के लिए छोड़ देती हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, वही काम अटके रह जाते हैं और फिर वो मेरे सिर में बोझ बनते हैं कि भाई ये काम रह रहा है, ये काम रह रहा है। और जो ऑन द गो हो जाते हैं वो तसल्ली देते हैं कि देखो ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो डेली हो जाता है। तो ये वाली सफाई उन्हीं में से है। ये डिब्बे, रैक, माइक्रोवेव के ऊपर का, फूड प्रोसेसर पे हाथ मारना, अभी 5-7 मिनट का भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं नीचे नीचे पोंछूं तो 5 मिनट लगेंगे और सारा पोंछ दिया तो शायद 7 या 9, लेकिन अगर मैं इन्हें छोड़ दूं तो जिस दिन साफ़ करूंगी उस दिन टाइम ले जाएंगी ये चीज़ें। अब इतने करने के बाद मैंने दोबारा से कपड़ा धो लिया है, अब गैस स्टव को साफ़ करना है। तो ये वाली जो क्लीनिंग है नाइट वाली, अगर आप इतनी कर लेते हो और मेक श्योर करते हो कि आपकी स्लैब पर या गैस के बर्नर के आसपास कहीं पर भी खाने के पार्टिकल्स नहीं बचे हैं, तो गारंटीड आपके किचन में कॉकरोचेस नहीं होंगे। क्योंकि लॉजिक यही है, वो आते हैं या तो सीलन वाली जगह पे, और दूसरी जो उनकी मेन वो होती है जहाँ पर उनको खाना मिलता है। तो अगर आपके हिसाब से वो छोटा सा टुकड़ा हो सकता है लेकिन उनके लिए फुल ऑन डिनर होता है। तो अगर आपको अपनी किचन से कॉकरोचेज़, ये सब चीज़ें, चींटी दूर रखनी है ना, तो बस उसका सिंपल और सटीक फार्मूला है कि रात में चाहे आप कितने भी थके हों, जब आप किचन छोड़ रहे हैं कुछ घंटों के लिए, तो देखो अभी ये गैस स्टव के नीचे वगैरह भी डेली में इतनी क्लीनिंग रोज़ कर दो तो आपकी जो है वो महीने वाली क्लीनिंग का काम बहुत बचा रहेगा। और अब यहाँ पर जो है, अब मैं इस कोने में आ गई हूँ, दोबारा गैस वाला पोंछने के बाद एक बार फिर धो लिया कपड़ा और अब ये साफ़ है। तो हाथ के हाथ ये मनी प्लांट जो लगी हुई है इसके पत्तों पे मुझे हल्की हल्की धूल दिख रही थी, ये भी कर दिए हैं। और फ्रूट बास्केट जो है रात में उठा के बिल्कुल पीछे तक कोने तक ये मार देती हूँ, ताकि ये जो है फिर, वरना ये रखी रहेगी तो पीछे का कोना फिर गंदा होता चला जाता है। तो रात में ये है कि स्लैब का कोशिश यही रहती है, बस माइक्रोवेव नहीं हटता, बाकी हर चीज़ हटा के अच्छे से पुछ जाती है ताकि साफ़ बना रहे। अब जिस कपड़े ने ये सारी स्लैब साफ़ की है, अब उस कपड़े को साफ़ करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हैंडी तरीका मैंने यही अपनाया हुआ है कि यहाँ पर मैंने साबुन, किचन वाला एक अलग ही कपड़े धोने का साबुन यहाँ रख रखा है, तो इससे लिया और इस वाले कपड़े को तो मैं रोज़ ही धो देती हूँ। अभी मुझे करनी है एडिटिंग, तो रसोई का कपड़ा मैंने आज नहीं धोया कोई इसके साथ, वरना एक ये वाला कपड़ा और कोई सा भी एक और रसोई का दूसरा कपड़ा जो है वो डेली धो देती हूँ। तो जो कपड़े हैं वो रोटेशन में बने रहते हैं और साफ़ बने रहते हैं, किसी एक दिन मुझे गर्म पानी करके रगड़ना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब ये ऊपर का जो स्लैब है ये पूरा साफ़ हो गया। अब बच गई फर्श की सफाई, तो मैंने पोछा धो लिया और फिर रगड़ के जो है सारे में पोछा लगा दूंगी। तो सुबह जो है वो क्लीनिंग किचन वाली जो है बस नाम करना होता है, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। लॉबी से समझिए अच्छी तरीके से जो है वो कूड़ा रहता है, जो भी मुझे सुबह हटाना होता है। तो पोछा लगने के बाद अब ये किचन जो है वो बिल्कुल चमक गई। सेब जो है अभी भारी छोड़े हैं, इनको फ्रिज में नहीं रखा है। और जी सिंक बिल्कुल साफ़ हो गई है, टोकरा दोबारा सेट हो गया। अब ये सुबह खाली होगा और कैसरोल वगैरह मैंने खाली करके इसको भी साफ़ करके बाहर ही रखा है, क्योंकि सुबह फिर टोकरे में दिक्कत होती है। और किचन हो गई अब हमारी बिल्कुल चकाचक। तो अब चलते हैं जी लॉबी की तरफ, यहाँ का काम निपट गया है, इसकी लाइट्स बंद करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं साइड में जो सबसे ज़रूरी काम है। मैं गई बेडरूम में, बच्चे सो रहे थे, धीरे से गई और अपने लिए कल पहनने के लिए कुर्ता निकाल के लाई हूँ। इसके साथ लेगिंग पहनती हूँ और दुपट्टा तो उन पे प्रेस नहीं होनी है, केवल मुझे कुर्ता प्रेस करना है। अच्छा अब 11 बज रहे हैं, लगभग 11 बजने वाले हैं शायद। तो मेरे हस्बैंड का जो अभी लोड में ऊपर से लगा के उतार के लाई हूँ, उसमें एक शर्ट और एक जीन्स थी। तो यूजुअली मैं जिस दिन लोड उतारती हूँ ऊपर से उसी दिन जो है प्रेस कर देती हूँ, लेकिन अभी बहुत देर लग जाएगी। खाली शर्ट होती तो मैं फिर भी कर देती, लेकिन जीन्स में टाइम लगेगा। तो मैंने अभी उनको छुआ ही नहीं है, कल जब तय करूँगी तभी हाथ के हाथ उसको करूँगी। अब यहाँ पर मैं कल के लिए अपना कुर्ता जो है वो प्रेस कर रही हूँ। इसके करने के बाद इसको यहीं पर चेयर पर सीधा करके रख दूँगी, अंदर नहीं जा रही हूँ दोबारा बार बार, कभी बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं फिर। और उसके बाद फिर ये बंद हो गया।
दिन अब मेरा जो है वो ख़त्म होने की तरफ है, काम भी ये दिन का लास्ट रहता है। लेकिन आज अभी भैया जो हैं वो गए हैं, तो अभी लॉबी फैली हुई है। अगर अब मैंने छोड़ दी तो फिर सुबह फिर वो और मेरा काम बढ़ जाएगा, और मैं भी सुबह फिर कुछ ना कुछ और उसके बदले में छूट जाए। और बच्चे कर देते, अगर मतलब यही है कि भैया नहीं होते तो फिर मैं देखती हूँ लेट हो रहा है या कुछ भी है तो फिर बच्चे कर देते हैं। अब आज तो मतलब ये लगाओ कि इनके बैग्स वगैरह भी बाहर ही रखे हुए थे, इन्होंने स्कूल से आके जैसे रखे हैं वो वैसे ही रखे हुए थे। आधी पढ़ाई अंदर हुई और आधी बाहर, इससे पहले कि हम इन्हें कुछ रखते रखाते मौका ही नहीं मिला। और इन तीनों के पिता पुत्री के बैग जो हैं वो बाहर हैं, मेरा बस अंदर गया था। मेरे हस्बैंड का भी यहीं पर रखा हुआ सोफ़े पे, और ऐसे में ही जो है आज भैया होके चले गए। लेकिन मेरा उनके जाने के बाद ख्याल आया, क्योंकि उनके साथ कोई फॉर्मेलिटी ऐसी है नहीं। अब यहाँ पर जो है टेबल पे भी सबने खाना खाया है, तो इसको मुझे पोंछना भी ज़रूरी है, वरना सुबह तक ये गंदी पड़ी रहेगी और फिर सुबह टाइम मिलना नहीं है। तो इतनी डस्टिंग जो है जो करनी ही करनी है वो मैं शाम को ही कर रही हूँ। बाकी टीवी यूनिट वगैरह आज छूट गई हैं। अब यहाँ पर ये साफ़ हो गई तो इसकी लाइट्स बंद करेंगे, और फिर मैं जा रही हूँ सोफ़े की तरफ। तो इनके बैग जो हैं ये सब उठा के रखूँगी, वरना सुबह फिर ये मैस मचा ही रहेगा और हो सकता है फिर ये सुबह भी ना उठ पाएँ। तो अब मैंने जो है यहाँ का सामान भी उठा के रख दिया। मेन जो अब दिमाग में चल रहा है कि 11-10 हो रहे हैं लगभग, और मुझे करनी है एडिटिंग, और सुबह फिर स्कूल है, बच्चों का नहीं है लेकिन मेरा तो है, हमारी छुट्टी नहीं हुई है। तो इसलिए बस थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके ये हो जाए, ताकि सुबह मेरी शांत रहे और उसके बाद मैं जितनी जल्दी हो सकूँ एडिटिंग पे बैठ जाऊँ। क्योंकि अब से भी लगूँगी तो भी मुझे लगभग 1:30 जो है वो बज जाएगा रात का। तो इसी वजह से अब मैंने बिना गिल्ट के टाइम टेबल ऐसा शेड्यूल कर लिया कि मैं दोपहर में नियम से 1 घंटा कम से कम सो रही हूँ, आराम से सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे लेट नाइट काम करना है। और फिर बच्चों की जो पढ़ाई की शेड्यूलिंग है वो इसी तरीके से की हुई है कि या तो सोने से पहले उनको करा करू के जब मैं सोती हूँ, या फिर कई बार मैं आते ही पहले सो जाती हूँ और उसके बाद फिर उन्हें 4-4:30 जो है लेके दोबारा बैठती हूँ। तो अब दोपहर का मेरा सोने का शेड्यूल बन गया है, मतलब मैं रोज़ सोती हूँ। अब सोफ़ा सेट करने के साथ ही व्लॉग भी ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, किसी भी वजह से रेसिपी अच्छी बने तो ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑल।